बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आइनी तरमीम आज भी नहीं होने जा रही। मौलाना फजल रहमान की जानिब से फ़ौरी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से आज भी जो आइनी तरमीम है वो पेश नहीं की जाएगी। इजलास मौखर कर दिया गया है, जबकि जो कौमी और सेनेट दोनों असम्बलियों के सेशंस आज होने हैं, आज के सेशंस भी कल की तरह होंगे कि तरमीम इसमें पेश नहीं की जाएगी। इवन के जो एजेंडा है इस एजेंडे में भी ये शामिल नहीं है और जो काबीना का इजलास आज होना था वो भी मौखर कर दिया गया है। अभी तक वो इजलास नहीं हुआ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, 7 हुकूमती अरकान के हवाले से भी एक बड़ा दावा सामने आया है कि ये 7 हुकूमती अरकान टूट गए हैं और ये हुकूमत की तरमीम के हक़ में जो वोट है वो नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त सख्त गुस्से में हैं हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हुकूमत ने एक बड़ा धोखा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को आइनी तरमीम के मुसवदे से मुतलिक। क्योंकि कल तक हुकूमत इस बात पर राज़ी हो गई थी कि ठीक है, हम आइनी अदालतें नहीं बनाएंगे, आइनी बेंच बनाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो किया जाएगा। लेकिन अचानक से एक नया मुसवदा सामने आया है। इस मुसवदे में क्या है और मौलाना साहब का इसके ऊपर क्या कहना है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौलाना फजल रहमान साहब से आगाज़ करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने मुज़ाकरात जो हैं वो बंद कर दिए हैं और ये कह दिया है कि जब तक हमारे जो अरकान उठाए गए हैं, जो मुबैना तौर पर अगवा हुए हैं या जो फोर्सफुली आप हमारे अरकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए और फ़ौरी तौर पर हमारे अगवा किए गए मुबैना जो अरकान हैं इनको रिहा किया जाए। और ये साफ़ वार्निंग और धमकी दे दी है कि अगर आपने ये ना किया और इसी तरह से आप ज़बरदस्ती करते रहे, एक तरफ तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के नाम पर जो धोखा कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी और हम फिर जो है वो सड़कों पर आएंगे और आपकी गर्दनें पकड़ेंगे। ये साफ अल्फाज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कह दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी किया जाए। रात गए जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई बिलावल ज़रदारी से, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, तो इसमें यह साफ़ तौर पर कह दिया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अगर आप आइनी तरमीम करना चाहते हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि टॉप 3 में से आप किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं, तो वो अगली मरतबा हो सकता है, इस मरतबा नहीं हो सकता। इस मरतबा उसी कानून के तहत चीफ जस्टिस आएंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं उसमें आप जो आइनी तरमीम हैं वो कर सकते हैं और उसमें चले हम आपका साथ दे देंगे और ये कानून अगले चीफ जस्टिस के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बारी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है और साथ देने का चुनतखब हुकूमत से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नाज़रीन ने सुनी भी होगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से साफ साफ हुकूमत को जो जवाब है वो दे दिया गया है। और आज जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं ये भी आपको बताता चलूँ कि नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से हुकूमत की जानिब से जो काबीना इजलास है वो मौखर कर दिया गया है। आज 12:30 बजे जो काबीना का इजलास था वो होना था, लेकिन अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी तक ये इजलास नहीं किया गया। इसको ज़रा ये बता रहे हैं कि मौखर कर दिया गया है और जो रीज़न है वो यही है कि नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही। और इस इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नहीं बैठना था और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी जो कुछ उन्हें हुक्म आ रहा है उसके मुताबिक ही मुसवदे पेश कर रही है। तो इनका तो मसला असल में है ही नहीं कि ये जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से पीछे हटें या आइनी तरमीम ये नहीं करेंगे। तो असल में जो मसला है वो है मौलाना फजल रहमान साहब का और वो काबीना के इजलास में तो मौजूद नहीं है। तो इस वजह से काबीना का सेशन भी मौखर कर दिया गया कि हमने आपस में बैठ के क्या डिस्कशन करनी है। असल तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो मुज़ाकरात कर रहे थे इससे भी वो अब पीछे हट गए हैं कि ये जो शर्तें हैं ये पूरी करें। हमारे लोगों को आपने पकड़ा हुआ है, उन लोगों को छोड़े, अगवा आप कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ मेरे घर बैठी हुई हैं, उनको पहले छोड़ा जाए, फिर उसके बाद आप आए मुज़ाकरात के लिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का, इसे भी फौरी तौर पर जारी किया जाए। और
ये इजलास, काबीना इजलास मुखर होने का मतलब ये है कि आज का जो सेनेट का इजलास है और कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट 2 बजे बुलाया गया था और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 6 बजे बुलाया गया था। इस इजलास में भी आईनी तरमीम पेश नहीं की जाएगी और जो एजेंडा भी दोनों इजलासों का सामने आया है, इस एजेंडे के मुताबिक भी आईनी तरमीम मौजूद नहीं है। हाँ, ये है कि खुफिया तौर पर अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे हो जाते हैं तो खुफिया तौर पर क्या करेगी हुकूमत के जो तरमीम है वो पेश करके और फौरी तौर पर इसको जो है वो पास करवा लेगी, ये प्लान था। लेकिन खैर, काबीना इजलास ना होने का मतलब ये है कि नंबर गेम नहीं है, और अगर नंबर गेम नहीं है तो फिर इजलास उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से कल जुमेरात के दिन चले थे। कल भी आईनी तरमीम के लिए ज़ोर लगाया गया, लेकिन नंबर गेम पूरा नहीं था। तो जो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास हुआ, मेंबरान आए, उन्होंने तकारीर की और उसके बाद जो इजलास थे वो आज मुलतवी कर दिए गए। सेनेट का तो 2 बजे और कौमी असम्बली का आज 6 बजे बुलाया गया है। बहरहाल ये दोनों इजलासों में कल की तरह ही जो तकारीरें हैं वो होंगी, क्योंकि नंबर गेम हुकूमत के पास नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अब अगर किसी के जहन में कोई शक व शुबा भी था वो भी दूर हो चुका है कि वो भी अब इस आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है। और खुलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बल्कि एक सख्त लहजे में और गुस्सीले लहजे में मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये हुकूमत को जो वार्निंग है वो दी गई है। अब दूसरी तरफ हुकूमत का भी प्लान मैं आपके सामने रखता हूँ जी, कि कैसे इलेक्शन कमीशन का भी चूँकि आज इजलास बुलाया गया है, तो इलेक्शन कमीशन के इजलास के थ्रू भी वो मखसूस नशिस्तें हासिल करके नंबर गेम पूरा करना चाहती हैं। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने 17 और 18 तारीख को ये जो इजलास करना है, इसमें क्या वो बड़ी वारदात या क्या बड़ी वो गेम चलाएगी। और आज यही मेरी जो खबर है वो दुरुस्त साबित हो रही है। और सारे जो आप भी अगर दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अगर इंफॉर्मेशन जो है वो सुनते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको आप तक पहुंच भी रही होगी। बहरहाल जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है कि ये मैंने 3-4 रोज़ पहले आपके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी थी। तो जिन नाज़रीन ने ये इन्फॉर्मेशन सुनी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो अब आज 18 है, आज 18 को उन्होंने इजलास बुलाना है, और दूसरी तरफ हुकूमत आईनी तरमीम कर रही है और नंबर गेम पूरे नहीं हो रही, तो इसमें वो क्या करेंगे जी कि इलेक्शन कमीशन से कहेंगे मखसूस नशिस्तें हमें दे दो। तो क्या होगा जी, मखसूस नशिस्तों के ज़रिए हमारी जो 2/3 अक्सरियत है वो पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम आईनी तरमीम करेंगे। लेकिन खैर, इस प्लान के ऊपर भी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। ये प्लान भी हुकूमत का नाकाम हो चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अक्सरियती जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कुछ इस किस्म की अनहोनी की गई तो फिर वहाँ से एक्शन आना है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर से भी जो मेंबरान है वो बोल चुके हैं और इस फैसले के ख़िलाफ़ है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, जो कि बज़ाहिर मुकम्मल सूरतकारी हुकूमत को फराहम कर रहे हैं। बहरहाल जी, वापस आते हैं, दोनों जो इजलास हैं सेनेट और कौमी असम्बली के, उनमें आज ये पेश नहीं की जाएगी, यानी तरमीम नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ काबीना का इजलास जो है वो भी अभी तक नहीं हुआ, उसे भी मौखर कर दिया गया है। फिर इसी तरीके से जी एक बड़ा दावा और भी सामने आया है, और वो दावा है 7 हुकूमती अरकान के हवाले से। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से ये दावा किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो कि हमारे नंबर तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब पर दबाव डाला जा रहा है, BMP मैंगल जो है इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत के अपने जो 7 अरकान हैं वो इस वक्त टूट चुके हैं, वो इस तरमीम के हक़ में जो वोट है वो नहीं देंगे। और इनमें कुछ सेनेटर्स भी शामिल हैं, और सेनेटर्स में सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा का भी जो नाम है वो लिया जा रहा है, क्योंकि वो शेख खकान अब्बासी साहब की बहन है। और शेख खकान अब्बासी इस मौजूदा हुकूमत को तो वैसी चुनतखब हुकूमत करार दे चुके हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत वो करार दे चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून को वो छोड़ चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके पास कोई ओहदा उस वक्त नहीं था जब उन्होंने नून लीग को छोड़ा, यानी कि ना वो MNA थे और ना ही वो सेनेटर थे। तो सादिया अब्बासी साहिबा तो सेनेटर हैं, लेकिन वो भी इस तरमीम के हक़ में जो वोट है वो नहीं देंगी। तो ये उनके हवाले से कहा जा रहा है। बहरहाल जी, 7 हुकूमती अरकान के हवाले से बड़ा दावा बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से किया गया है कि ये हुकूमत के टूट चुके हैं और ये वोट नहीं देंगे। अब जी हुकूमत के मौलाना फजल रहमान साहब के धोखे के मामले पर आते हैं जी। कल को ये क्लियर कर दिया गया जी कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी, आईनी अदालतें जो हैं वो नहीं बनेंगी, आईनी बेंच बनेगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इतफाक़ हो गया। लेकिन उसके साथ ही अब नया मुसवदा हुकूमत का सामने आया और रात गई ये जो बड़ी तब्दीली है वो हुई, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी इसमें एक धोखा दिया गया, जिसके ऊपर मौलाना साहब भी बड़े बरहम हैं। और इस नए मुसवदे के तहत अब हुकूमत ने क्या किया है, वो ये कहते हैं जी कि हम एक आइनी जो डिवीज़न है वो कायम कर रहे हैं। अब आइनी डिवीज़न से क्या मुराद, एक नई टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, यानी कि
उस चीज़ से हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास इख्तियारात जाएँ, वो कादी साहब को ही घूम फिर के जो इख्तियारात है वो देना चाहती है। पहले आईनी अदालत थी, तो आईनी अदालत में वो कादी साहब को लगा कर तो सारे इख्तियारात वहाँ पे चले गए, और फिर जब आईनी डिवीज़न की अब एक नई टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, बाकी मामला वही है। अब इसमें क्या होगा जी, ये कहते हैं जी कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी जो है वो बेंच बनाया जाएगा जिसको आईनी डिवीज़न का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होंगे, और इस बेंच का भी या आईनी डिवीज़न का जो सरबराह होगा वो चीफ जस्टिस के अंडर भी नहीं होगा, और उस आईनी डिवीज़न के बेंच को पार्लियामेंट लगाएगी, वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे। तो सेम वही जो काम है वो किया जा रहा है जो कि आईनी अदालतों की सूरत में किया जा रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ आईनी डिवीज़न का जो नाम है वो दे दिया गया है। तो इसके ऊपर तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल ही साफ अल्फाज में जो इनकार है वो कर दिया है। उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से वार्निंग हुकूमत को दे दी गई है, और एक इसमें मज़ीद ये भी अपडेट सामने आई है अभी कि कहा गया है जी कि आपका ये जो नया मसवदा है, चले ठीक है इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन आज के दिन ये तरमीम नहीं होगी, इसको हम ज़रा मज़ीद डिले करके लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बड़ी गेम डाली है मौजूदा चुनतखब हुकूमत के साथ कि ठीक है आप हमारे साथ इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, तो ठीक है हम मसवदा आ गया है, बस इसके ऊपर अभी हम भी बैठ गए हैं, तो आप पहले तो हमारे लोगों को छोड़ें, और जो जहाँ तक आप नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं कर रहे तो ये मसवदे को भी लेकर हम बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात तो वैसे ही रुके हुए हैं, आप हमारे मुतालबात नहीं मान रहे, तो ठीक है कुछ दिन मज़ीद गुजार लेते हैं, आज जुम्मे का दिन भी गुजर जाएगा, हफ्ता इतवार भी गुजर जाएगा, और अगला वीक आ जाएगा, और अगला वीक भी इसी तरीके से गुजारना, हमें तो कोई जल्दी नहीं है। और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, इख्तियारात उनके पास हैं, तो फिर उसके बाद जो बातचीत है वो भी हम कर लेंगे। तो ये जी फिर हुकूमत की ही ज़ुबान में ये जो जवाब है वो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रात गए दिया गया, जो कि नया मुसवदा उनकी जानिब से सामने आया है। अब मैं चलता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की तरफ, जिसके हवाले से प्लान ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस शिस्तें हमें दे देता है तो हम 2/3 अक्सरियत पूरी कर लेंगे, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ये स्टेप उठाने से उठा नहीं पा रहा या नहीं उठा सकता। इसकी जो वजह है वो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनके मेंबरान हैं, चूँकि चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के अलावा 4 सूबाई मेंबरान भी होते हैं, ये जो सूबाई मेंबरान हैं इनमें से 2 तो कन्फर्म बताया जा रहा है कि ये इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, और अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट ना किया और खिलाफ वर्जी की, तो फिर क्या होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर और जो अक्सरियती जजेज़ हैं उनकी जानिब से भी जो सख्त रद्द-ए-अमल है वो आएगा, और यही असल में डर है कि अगर वहाँ से भी फिर रद्द-ए-अमल आ गया तो फिर तो ये मामला मज़ीद गड़बड़ जो है वो हो जाएगा। और अदलिया के अंदर से जो वकला बरादरी है वो भी इस वक्त खड़ी हो चुकी है, और आज उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और मौलाना साहब ने भी सड़कों पर आने का ऐलान जो है वो कर दिया है। तो अगर इस तरीके से कोई कदम उठाया गया तो फिर जब सब सड़कों के ऊपर होंगे तो फिर तो ये कन्फर्म है कि इस हुकूमत का जो तख्ता है वो फिर उल्टा ही जाएगा। तो ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के हवाले से जी कुछ आम इतलात थी, आज वो बुलाया गया है। इसी तरीके से जी तरमीम के हवाले से आपको बताता चलूँ, जो डिटेल्स मैंने आपके सामने जो सीरीज़ ऑफ इवेंट रखी है इसको देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जी कि आज यानी तरमीम ये बिल्कुल पेश नहीं कर पाएंगे। इजलासों में जो है वो कल जिस तरह से सेशंस हुए और तकारीर हुई और उसके बाद सेशंस जो है वो मुलतवी हो गए। इसके साथ ही जो हुकूमत की नंबर गेम है वो भी आपके सामने रख चुका हूँ कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब के भी 8 लोग चाहिए, इसके अलावा भी उन्हें 4 से 5 लोग जो हैं वो चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि उन्हें वोट करें। और सेनेट में अगर आपको बताऊं तो 7 से 8 लोग चाहिए, यानी कि 5 मौलाना साहब के और 3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उन्हें वोट दें, तब जाकर ये जो आईनी तरमीम है वो जारी हो पाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है, और अब मज़ीद जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए टफ हो चुकी है। आखिरी कुछ दिन का खेल रह चुका है, आप यूँ समझें कि आखिरी पावर प्ले इस वक्त चल रहा है। देखें ये जो पावर प्ले है इसमें अभी तक तो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और जीत भी इमरान खान साहब की ही होगी। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।